आरिफ मोहम्मद खान ने उन पंडों को ले जाके महाबोधि विहार में हिंदू धर्म के अनुसार जो पूजा अर्चना की, ये निहायत ही शर्मनाक और बहुत ही घटिया कुकृत्य था। मैं सोचता था कि आरिफ मोहम्मद खान मुसलमान है, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि कोई मुसलमान ऐसा काम नहीं कर सकता। इसे किसी हालत में ना भूला जाएगा, ना ही बर्दाश्त किया जाएगा। सही समय पर सही रूप से इसका जवाब दिया जाएगा। आरिफ मोहम्मद खान को और इस देश की सरकार को, बिहार सरकार को इसके विषय में तैयार रहना पड़ेगा इस बात के लिए। दूसरी बात यह है कि चोर को उसके सामने ही चोर कहना, बेईमान को बेईमान कहना जरूरी है। और यहां जब कोई नेगेटिव बोलता है इस बात को, तो कोई सज्जन यहां आके खड़ा होकर कहता नेगेटिव मत बोलो। क्यों नहीं बोला मैं नेगेटिव? अगर नेगेटिव सुनने की, बोलने की हिम्मत ही नहीं है तो कई को ऐसी मीटिंग करते यार मेरे। जो चोर है, चोर को कहो ये चोर है, सबके सामने कहो, सबको बताओ कि ये चोर है। और मैं ये कहता हूं कि जो आकाश लामा है वो ना तो बौद्ध भिक्षु है, ना ही वो बुद्धिस्ट है। वो चंदा इकट्ठा करने वाला व्यक्ति है। चंदा इकट्ठा किया, जेब में रखा और सबको धोखा देकर चला गया। इसे कहने में दिक्कत क्या किसी को? वो लामा नहीं है, बुद्धिस्ट नहीं, लामा नहीं है। दार्जिलिंग की तरफ वहां की एक गोरखा कम्युनिटी में ये लामा कम्युनिटी है, उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति है। ये लामा उसका टाइटल है। इस चीज को समझने की जरूरत है। टाइटल है उसका, वो बुद्धिस्ट नहीं है, बौद्ध भिक्षु नहीं है। और जिस तरह से लोगों ने पैसा दिया, मेरे समाज के लोग भी बड़े भोले हैं। अरे किसी को दे दे तो, जो भी बाबा साहब का नाम लेता है, जो भगवान बुद्ध का नाम लेता, उसी को झोली खोल दे। तो पहला सोच तो लो, किसी को देना नहीं देना ये इस काबिल है भी कि नहीं है। अभी है बात हुई, 3 आंदोलन हुए, ये तीसरा था जो फेल हुआ। इससे पहले भी जो आंदोलन थे हम उन सब में शामिल रहे, बहुत मजबूती के साथ शामिल रहे। नतीजा क्या है? 0, 0 नतीजा है। और सारे के सारे बिके, सारे के सारे। कोई विकास जाके बना, अब उसका माइनॉरिटी कमीशन का जो चेयरमैन बन गया। मतलब कुछ ना कुछ जब कुछ हुआ, पैसा और पद इसी के लालच में बिकते रहे। तो तुम्हें समझ नहीं आता कब तक धोखे खाओगे भाई मेरे? किसका साथ देना चाहिए, किसका नहीं देना चाहिए, किसको खड़े होने देना चाहिए, किसको नहीं। और अभी यहाँ अदालत की बात आई, बड़े यार बहुत ही ज्यादा भोले आदमी कह रहे चीफ जस्टिस बुद्धिस्ट है। अगर चीफ जस्टिस बुद्धिस्ट है तो चीफ जस्टिस को अपने आप सुमोटो एक्शन लेते हुए, संविधान में पूरी पावर है, इस बीटी एक्ट को अपने पास इसका मुकदमा लेके और इसे डिसमिस करके खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि ये संविधान में दिए गए मूल अधिकारों का अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच का सीधा सीधा उल्लंघन है। क्यों नहीं किया? अगर वो बुद्धिस्ट है तो उसे तुम्हें मालूम नहीं है? कितने भोले आदमी हो आप लोग। और अभी अभी मुझे पता लगी वहां पे तो जो केस चल रहा है, किसी ने डाला है, हमें नहीं पता किसने डाला। अदालत जाने में बड़ी तेजी करते हैं लोग, पता है नहीं कुछ भी अदालत के विषय में, लेकिन बड़ी तेजी करते हैं। तो मुकदमा डाला गया, वही मुकदमा चीफ साहब ने, वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, एक व्यक्ति, एक जज है दत्ता साहब, उनके यहाँ कर दिया। अगर वो बुद्धिस्ट है तो अपने पास ही क्यों नहीं रखा? डिसाइड कर देते ना वही, क्या दिक्कत थी यार? इन सब बातों से बाहर निकलो। काहे को मतलब क्यों आंख मीच के किसी पे विश्वास कर लेते हो? कोई तुम्हारा नहीं है, इस बात को समझो। तुम क्योंकि लड़ने वाले हो, संघर्ष करने वाले हो, इस देश की सरकार की आंखों की किरकिरी हो, इस बात को समझो और ऐसी रणनीति बनाओ जो आपको पता हो, जिसको अमल में लाया जा सके और अमल में लाके इस सारी गंदगी को तरीके से ठीक किया जा सके। तुम्हारे अपने ही तुम्हें ठग रहे हैं, तुम दूसरों की बात कर रहे हो। ये सारी चीजें बहुत तरीके से करो। और मैं भी भिक्षु संघ से भी निवेदन करूंगा, भिक्षु संघ आपसे भी निवेदन ये है, आप भी इस विषय में बहुत ईमानदारी से, बहुत तरीके से, बहुत गंभीरता से इस बात को सोचो, विचार करो। क्योंकि पहले तो आंदोलन 2 बौद्ध भिक्षुओं के हाथ में थे, ये बात भी सबको मालूम होनी चाहिए। चाहे भक्ते सुरेश ससाई जी हो या उनके बाद कोई हो, इन सारी चीजों को समझो साथियों।
और बहुत तरीके से काम करने का प्रयास करो। न अदालत तुम्हारी, न सरकार तुम्हारी, न तुम्हारे अपने नेता एमएलए एमपी तुम्हारे, जो कुछ करना है तुम्ही को करना है। अगर कर सकते हो तो ये दृढ़ प्रतिज्ञा करके इसे करो, नहीं तो आराम से घर में बैठो, काहे को दोपहरी में पसीना बहा रहे हो भाई मेरे। ये पूरे भारत के लोगों का आंदोलन है, ये पूरा भिक्षु संघ का आंदोलन है। आकाश लामा का अकेला थोड़ी आंदोलन है कोई, ये है ना। और आकाश लामा निर्णय लेने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, ये पूरा संघ निर्णय लेता है। और संघ एक यूनिटी होती है, और जब यूनियन संघ जो डिसीजन लेती है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को चलना पड़ता है। ये हमारा एक कोड होता है संघ का। देखिए, यहाँ पर मुझे सुभाष चंद्र बोस का एक नारा याद आता है कि आज़ादी चाहते हो तो खून देना पड़ेगा। और ये पहले बात हुई थी कि आपको जेल जाना पड़ेगा, आपको जूते पड़ेंगे, आपको लाठियाँ खानी पड़ेगी। अगर हिम्मत साहस है तो आगे आइए, मंच पे आइएगा और लीडर्स को लीडिंग करिएगा, क्योंकि आज़ादी लेना इतनी आसान बात नहीं है। और महाबोधि विहार जो लंबे समय से जो गैर बौद्धों के अधीन है, उस विरासत को छुड़ाना कोई इतना आसान थोड़ा ही है, कोई इतना आसान नहीं है ना। वही हम आज़ादी चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? आज़ादी। कैसी आज़ादी? हमारे तमाम जो सम्राट अशोक ने जो बुद्ध विहार बनाए थे, तमाम बुद्ध विहारों पर आज गैर धर्म के लोगों के उनका अतिक्रमण कर रखा है, कब्जा कर रखा है। 84,000 भारत में स्तूप है, 89,000 स्तूपों को इन लोगों ने क्या अपने मंदिरों में कन्वर्ट कर दिया है। और ये तलाश कर रहे हैं कि मस्जिद के नीचे अपना मंदिर तलाश कर रहे हैं। और उस दिन क्या होगा, जिस दिन इनके मंदिरों के नीचे बुद्ध विहार तलाशा जाएगा, बुद्ध विहारों को खोजा जाएगा, तो तमाम इनके जो ऐतिहासिक अपना मंदिर बता रहे हैं, तमाम ऐतिहासिक मंदिरों के नीचे तमाम तथागत बुद्ध के अवशेष है, बुद्ध विहार हैं। देखिए, वो तो चाहते हैं कि तमाम बुद्ध को मानने वाले और बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग इस देश में न रहें, पर ये तो उनके कोई बाप का राज थोड़ी है कोई, है ना, कि वो कहेंगे मूर्ति नहीं लगेगी। ये तो कोर्ट का आदेश है ना। और महाबोधि महाविहार और जैसे बुद्धिस्ट लोग भारत के हैं, ये भारत के संविधान के अनुसार ये भारत के नागरिक हैं और भारत के सिटीजन होने के कारण इनको भारत से भारत को कर नहीं सकता, क्योंकि भारत है वो धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, इसलिए भारत के तमाम रहने वाला व्यक्ति जिसको नागरिकता मिल गई है वो भारत का नागरिक है। और इसलिए तो ये चाहते हैं ना कि ये भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए। हिंदू राष्ट्र घोषित होने का मतलब क्या है कि यहाँ तमाम जो इनके खिलाफ में जो आंदोलन करेंगे उन तमाम लोगों को ये आतंकवादी घोषित कर देंगे या देशद्रोह घोषित कर देंगे, उनको अंदर डाल देंगे। ये हमें प्रॉब्लम है सब ना। कैसे? तो इनको बुद्धिस्ट राष्ट्र से क्या दिक्कत आ रही है? कौन है भारत? पहले भी भारत बौद्धों का देश रहा है और सम्राट अशोक के समय ये भारत विश्वगुरु रहा है। और विश्वगुरु अगर तमाम बौद्धों का शासन आता है तो फिर से भारत विश्वगुरु बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये लड़ाई कोई आज की नहीं है और ये लड़ाई लंबी लड़ाई भारत देश के नाम हम लोग लड़ रहे हैं। ये तथागत बुद्ध के समय से ये संघर्ष चल रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक वॉल्यूम में लिखते हैं कि भारत का इतिहास कुछ भी नहीं है, ब्राह्मण संस्कृति और समण संस्कृति का संघर्ष है। तो ब्राह्मण संस्कृति और समण संस्कृति का एक संघर्ष लंबा चल रहा है बाबा साहब के अकॉर्डिंग, और ये लंबे समय चल रहा है, भारत के चल रहा है। चाहे वो 1919 एक्ट 1949 का एक्ट हो, चाहे ये संस्कृति कल्चर को लेकर के हो, और भारत के जो मूल निवासी जातियाँ हैं उनको अपने ही देश के अंदर उनको संघर्ष करना पड़ रहा है। बड़े दुख तकलीफ पीड़ा की बात होती है कि महाबोधि विहार जो बौद्धों की धरोहर है, जो विश्व धरोहर है, उसी महाबोधि विहार के अंदर अगर गैर बुद्धिस्ट लोग वहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं, उन पे अपना अतिक्रमण करते हैं, कब्जा करते हैं, तो भारत के बुद्धिस्टों के लिए और भारत देश के लिए बड़ी शर्मनाक बात होती है। क्योंकि विदेशों के जो लोग हैं, जो तमाम बुद्धिस्ट कंट्रीज लोग हैं वर्ल्ड के, वो तमाम लोग भारत को एक आदर और मान सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। देखने का रीज़न है कि यहाँ पर हमने बुद्ध जैसे महापुरुष से, बुद्ध जैसे महामानव ने यहाँ पर अपना आविर्भाव हुआ और पूरे विश्व में वो लाइट ऑफ एशिया बने, लाइट ऑफ वर्ल्ड बने। तो ये तमाम बातें बुद्ध को लेकर के भारत के अंदर एक चर्चा में आते हैं। यहाँ तक हमारे प्राइम मिनिस्टर है, यहाँ के सीएम है, डीएम है, पीएम है, सबकी ये गरिमा रहती है कि बुद्ध का नाम से इनका मान सम्मान बढ़ता है। और बुद्ध के नाम से तमाम विदेशों से चंदा आता है। इनका जो अयोध्या का राम मंदिर बना, वो पूरा डोनेशन चंदा जो आया था फॉरेन से आया था, है ना, जापान से, थाईलैंड से, कम्बोडिया से पूरे डोनेशन लेके आते हैं। और ये कहते हैं कि हम भारत में जाके बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं और हम सब बुद्धिस्ट लोग हैं, इसलिए पूरे इंडिया को नहीं पूरे वर्ल्ड को ये मिसगाइड कर रहे हैं बुद्ध के नाम को लेकर के। और ये लंबे समय नहीं चलने वाला इनका ये ढोंग आडंबर है। बहुत जल्द 2050 तक
भारत की जो SC/ST की जो कास्टें हैं, जिन्हें हमें शूद्र वर्ग कहते हैं, बहुत ही जल्दी ही वो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली है, इसमें कोई जाहिर नहीं है। और 2050 तक SC/ST जो तमाम जो शूद्र कास्टें हैं, जिसमें OBC भी आ जाते हैं, और 2050 के बाद OBC तमाम। बोधगया में तो शिवलिंग की पूजा हो रही है, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, आपकी आंखों के सामने हो रहा है। देखिए सर, जिनकी सत्ता होती है वो लोग करते हैं, और हमने प्रयास भी किया, हमने उनका तमाम जो काला चिट्ठा था लोगों के सामने एक्सपोज भी किया, परंतु इस समय शासन और प्रशासन उनके दोनों उनके हाथ में हैं। और भारत के शासन गद्दी पर इसलिए ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है जो प्राचीन काल में, जिसको हमने पुष्प शुंग नाम देते हैं हम लोग, ऐसे व्यक्ति जहाँ बौद्ध भिक्षुओं की जहाँ को कदर नहीं होती है, सरेआम बौद्ध भिक्षुओं की पे लाठीचार्ज होता है, सरेआम बौद्ध भिक्षुओं को जेल में डाल दिया जाता है, तो ऐसे प्रशासन से, ऐसी सरकार से हम क्या बौद्ध लोगों को न्याय मिल पाएगा? ये बड़ा चिंतन का विषय होता है, और हम चिंतन कर इस बात पे करते हैं हमारे बौद्धों का देश में क्या होगा। अब ये बात करते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे? यहाँ पर मुस्लिम लोग भी रहते हैं, यहाँ पर सिख भी लोग रहते हैं, यहाँ पर जैन लोग भी रहते हैं, और यहाँ पर ईसाई क्रिश्चियन लोग भी रहते हैं, और यहाँ पर बौद्ध लोग भी रहते हैं। ये देश किसी के बाप का नहीं है। एक लंबा समय आपने बोधगया मुक्ति आंदोलन को दिया। यस। क्या लगता है, एक जगह से उखड़ा दूसरी जगह से उखड़ा तीसरी जगह? देखिए, उसमें आप लोग भी साथ में थे, मैं भी साथ में था। 9 तारीख की शाम की बात है ये, उसमें आप ही पुलिस स्टेशन की बात है, जहाँ उन्होंने कहा कि धरना हम स्थगित करेंगे, है ना, परंतु भिक्षु संघ इस बात से सहमत नहीं हुआ था। ये उनका व्यक्तिगत विचार था कि हम धरना स्थगित करेंगे, परंतु पूरा भिक्षु संघ था, आप उस लोग समय साथ में थे हम लोगों के। और आपको पता है ऐसा क्या हुआ कि उनकी लाश भी जाएगी, मैं हटूंगा नहीं यहाँ से?